80 कुंटल 64 किलो मक्का यानी मकई की उत्पादन किया है। और श्री रामलगन जी हैं आजमगढ़ से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 28 कुंटल 40 किलो उड़द का उत्पादन किया है। ऐसे ही महेश चंद जी हैं मथुरा से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 32 कुंटल 20 किलो का उत्पादन किया है। और श्री काशी प्रसाद जी हैं, चरण सिंह जी हैं, ये हैं फिरोजाबाद से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 कुंटल तिल का उत्पादन किया है। और काशी प्रसाद जी हैं, ये जालौन से, इन्होंने भी 13 कुंटल का उत्पादन किया है। मैं इन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं और मैं कृषि विभाग से कहूंगा कि जिन्होंने उत्पादन किया है उस पद्धति को कृषि विज्ञान केंद्रों तक पहुंचाइए और फिर किसानों को उसका प्रशिक्षण करा करके उनका वहां पर ले जाकर के किसानों के डेलीगेशन को ले जाना चाहिए और किसानों के डेलीगेशन के सामने इन प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया जाना चाहिए, इनके उद्बोधन होने चाहिए। खेती के बारे में कैसे काम होता है इसके बारे में बताएंगे। हमारे यहां के बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती के साथ भी जुड़े हैं, जिसमें श्रीमती उर्मिला देवी जी हैं, ये हमीरपुर की हैं। इन्होंने यहां पर 1 हेक्टेयर में ज्वार 42 कुंटल 80 किलो का उत्पादन किया है। दीवान सिंह जी हैं फिरोजाबाद से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 46 कुंटल 80 किलो बाजरा का उत्पादन किया है। श्री अनिल कुमार जी हैं गोरखपुर से, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल का कोदो उत्पादन किया है। सुभाष जी हैं गोरखपुर से ही, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 30 कुंटल 50 किलो का उत्पादन किया है रागी। और वीरेंद्र सिंह जी हैं गोरखपुर के ही, इन्होंने 1 हेक्टेयर में 24 कुंटल 10 किलो का उत्पादन किया है सावा का। ये हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिनको नंबर 1 का पुरस्कार दिया गया है। और ऐसे ही कृषि वैज्ञानिक विशिष्ट महिला भी यहां पर आज सम्मानित हुई हैं, कृषि वैज्ञानिक भी सम्मानित हुए हैं और अन्य किसानों को भी यहां सम्मान किया गया है। जो महिला किसान हैं, जिनमें विशिष्ट श्रेणी की महिला किसान है श्रीमती राजकुमारी जी हैं लखनऊ से मधुमक्खी पालन में, श्रीमती कल्पना जी हैं मशरूम उत्पादन में, श्रीमती बबली वर्मा जी हैं गोरखपुर से कुक्कुट पालन में। यानी ये सभी किसानों को भी इस अवसर पर विशिष्ट महिला पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अन्नदाता किसानों का और विशिष्ट उत्पादन के लिए जिन महिला किसानों ने अपने आप को किसान से अब उद्यमिता की ओर वे आगे कदम बढ़ाए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई देता हूं। आज यहां पे कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक को भी सम्मान किया है, प्रशांत कुमार जी को, मैं उनका भी हृदय से बधाई देता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, हमें लागत को कम करने के लिए विषमुक्त खेती की तरफ जाने की आवश्यकता है। हमारी धरती माता, हम इसको मां कहते हैं, लेकिन मां की सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। एक तो तकनीक अपनाना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन और भी अन्य तकनीक आ चुकी हैं, कम पानी में अच्छा उत्पादन। दूसरा, प्राकृतिक खेती, गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ जो अन्न उत्पादन होगा वह किसी भी स्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर से कम नहीं होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी। प्राकृतिक खेती की तरफ प्रदेश में लगभग 1.25 लाख एकड़ क्षेत्रफल में यह खेती इस समय वर्तमान में हो रही है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप
डबल इंजन की सरकार जो प्रयास प्रारंभ करी उसके परिणाम आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों को, जिनके द्वारा खेती और किसानी को ध्यान में रख करके यह भी अब घाटे का सौदा नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ अगर हम इसमें लगेंगे तो इसके परिणाम भी सामने आएंगे, इस विश्वास के साथ जो आपने पुरुषार्थ किया है यह अभिनंदनीय है, प्रेरणादायी है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।